इस वीडियो में ये बताएंगे कि अगर फॉन्डेंट का टॉपर आप बनाते हैं तो केक के ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं, यानी कि सेमी फॉन्डेंट केक। तो सेमी फॉन्डेंट केक ये होता है कि आपने क्रीम केक का प्लास्टर किया और उसके ऊपर फॉन्डेंट का टॉपर लगा दे। क्रीम में उसमें बटर क्रीम है या विपिंग क्रीम है, कोई भी क्रीम। तो उसका जो सही तरीकाकार है कि अक्सर यही कंप्लेन रहती है और ये होता भी है कि अगर आप डायरेक्ट फॉन्डेंट के टॉपर केक के ऊपर लगाते हैं तो उससे जो है ना फॉन्डेंट के टॉपर जो है ना वो कलर छोड़ देते हैं, जो केक के ऊपर भी कलर आ जाता है। और फॉन्डेंट के टॉपर केक के ऊपर लगाने का जो सही तरीका है, जिससे जो है ना फॉन्डेंट के टॉपर कलर छोड़ेंगे और ना ही टॉपर के ऊपर मॉइस्चराइज आए, तो उसका आसान हल ये है कि फॉन्डेंट के टॉपर तो पहले आप सीएमसी पाउडर डाल के उसको बनाएं और उसको खुश्क करें। कम से कम 4-5 घंटे टॉपर को दें ताकि जो है ना वो खुश्क हो जाए, या एक दिन पहले बना के रख लें। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपने केक के साथ उसको लगाना है तो आप जो है ना फॉन्डेंट की बैक साइड पे वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके वो लगा के, वाइट चॉकलेट का लेप करके, फिर जो है टॉपर को केक के साथ चिपकाएं या ऊपर की साइड पे रख दें। उससे जो है ना डायरेक्ट फॉन्डेंट क्रीम के साथ नहीं लगेगा, जिससे ये फायदा होगा कि वो कलर जो है जो क्रीम के साथ लग के फॉन्डेंट ने छोड़ना होता है वो नहीं होगा। और केक को रेडी करने का सबसे गलत तरीका ये है, जो होम शेफ अक्सर करते भी हैं, कि एक दिन पहले पूरा केक तैयार करके रख लेते हैं कि कल को जो है ना हम दे देंगे। तो ये सबसे गलत तरीका है। आप जो मर्जी कर लें, जो केक आपने आज बनाया है और जो केक कल का बना हुआ है उसकी जो अगर आप शक्ल देखें तो कभी भी सेम नहीं होगी। जो केक फ्रेश बना हुआ है उसकी लुक और जो केक कल का बना हुआ उसकी लुक वो सेम नहीं होती। जितना मर्जी जोर लगा लें केक की शक्ल बिगड़ जाती है, चाहे वो क्रीम केक है, फॉन्डेंट केक है, कोई कोई भी केक है। उसका सही तरीका ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है या कुछ मसला है तो आप जो है केक को लेयर करके तो रख लें, लेकिन आप प्लस्टर जो है ना उसको फुल और फाइनल उसी दिन करें जिस दिन आपको केक देना है। होते हैं मुख्तलिफ हैचिंग के साथ। अगर तो हम बात करते हैं बटर क्रीम केक की, तो बटर क्रीम केक को थोड़ी सी कूलिंग की चाहिए होती है वैसे, कि वो ऐसिंग जो है ना वो ठंडी रहे, जमे नहीं। अगर तेज़ कूलिंग में रखेंगे बटर क्रीम केक तो वो जम जाएगा। और पाकिस्तान में जितनी गर्मी है तो उस हिसाब से थोड़ी सी कूलिंग उसको ज़रूरी है। आमतौर पे बटर क्रीम केक फ्रिज में रखने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से रखा जाता है। तो इस तरह के केक को आप फॉन्डेंट टॉपर लगा के सब कुछ पूरा रेडी करके डब्बे में डाल के आप उसको थोड़ी सी कूलिंग के अंदर रख दें, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपने गनाश केक बनाया है तो गनाश केक का भी ये है कि उसको थोड़ी सी कूलिंग मिल जाए, और गनाश जो है ना थोड़ी सी कूलिंग में जम जाती है, ठंडी हो जाती है, उसका भी मसला नहीं। तो उसको भी आप जो है टॉपर लगा के उसको भी रख सकते हैं। मसला आता है विपिंग क्रीम केक का। विपिंग क्रीम केक जो होता है उसको अगर आप कम कूलिंग में रखेंगे तो उसकी जो विपिंग क्रीम है वो खुद से मेल्ट होने लग जाती है, और अगर उसके साथ टॉपर भी लगा देंगे तो वो स्लिप हो जाता है। तो उसका जो सही और आसान हल ये है कि आप जो है विपिंग क्रीम केक को पहले प्लस्टर करके उसको फ्रिज में रख दें, ठंडा होने दें, यह ठंडा होने दें। जैसे आपका केक के डिलीवर करने का टाइम आ जाए तो आप घंटा एक पहले केक को निकालें, उसके जो टॉपर हैं उसकी बैक साइड पे वाइट चॉकलेट का लेप लगाएं और उसको चिपका दें। उससे जो है ना फॉन्डेंट के टॉपर स्लिप नहीं होंगे और डायरेक्ट फॉन्डेंट जो है वो विपिंग क्रीम के साथ लगेगा नहीं। इससे जो है ना विपिंग क्रीम जो फॉन्डेंट के टॉपर कलर छोड़ते हैं, वो वजह यही होती है कि व्हिपिंग क्रीम के अंदर जो मॉइस्चराइज होता है वो फॉन्डेंट को लगता है, उससे वो कलर छोड़ता है। फॉन्डेंट को जैसे ही मॉइस्चराइज लगता है वो मेल्ट होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर चीनी बहुत होती है। तो जब आप व्हाइट चॉकलेट लगा के फिर चिपकाएंगे तो डायरेक्ट फॉन्डेंट क्रीम को नहीं लगेगा और ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि खुद से फॉन्डेंट के ऊपर मॉइस्चराइज आने लग जाता है अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं। तो उसका हल ये है कि केक को पूरा आपने तैयार कर लेना है, तैयार करके डब्बे में डालें। डब्बे में डाल के उसको पैक करके आप फ्रिज में रख दें। अगर फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है या तो फ्रिज को बंद कर दें या उसकी कूलिंग कम कर दें। उसकी कूलिंग इतनी हो जाए कि जैसे 16 पे एसी चल रहा होता है या को अच्छा खासा ठंडा मौसम होता है, इस टाइप की कूलिंग को करके आप उसके अंदर अपना केक रख लें तो केक को कोई मसला नहीं होगा और टॉपर के ऊपर किसी भी तरह का कोई मॉइस्चराइज नहीं आएगा।